जो है ना कल पढ़ा था, आज भी उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना उसको पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर एंडिंग कैपिटल ना दे या ओपनिंग कैपिटल ना दे, इनमें से कोई एक अगर ना दे तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एट द एंड भी बन सकती है वो, और शुरू में भी बन सकती है, ठीक है। स्टार्ट में भी, एट द एंड ऑफ द ईयर भी बन सकती है, और स्टार्ट में भी बन सकती है। स्टार्ट में कब? अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आप स्टार्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, और क्या होगा, आपके पास बैलेंस निकल आएगा, जो कि हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुट करके जो है ना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपने जो मैक्सिमम चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज़ जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट, ठीक है, जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट। इस साइड पे आपके क्या आएंगे? एसेट्स, अमाउंट, और फिर आपके क्या आएंगी? इक्विटीज़ और उसकी अमाउंट। एसेट्स में आप क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड भी हो सकता है वो, और एट बैंक भी हो सकता है। फिर आप क्या लिखेंगे? डेटर्स मीन्स अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और या फिर स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक है, और फिर प्रीपेड एक्सपेंस। मैक्सिमम चीज़ें जो क्वेश्चन में आपके आ सकती हैं वो मैं सारी इधर लिख देता हूँ। आपने ये पूरा का पूरा स्केजुअल सवाल में जो है ना वो बना लेना है। अगर सवाल में कैश इन हैंड दिया हुआ है तो आप यहाँ लिख देंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, लेकिन बनाएंगे पूरा। वहाँ चेक करने वाले को भी पता लग जाएगा इसको आता है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसने क्वेश्चन के अंदर जो है उसने नहीं दिया, पेपर्स में क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं दिया, लेकिन इसको आता है। प्रीपेड के बाद उसके बाद कोई फिक्स्ड एसेट्स दे देता है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, फर्नीचर, मशीनरी, इनमें से कोई भी दे दे वो, ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। अच्छा, इक्विटीज़ में क्या है? क्रेडिटर्स यानी अकाउंट पेएबल, ये आपका लायबिलिटी होती है, ये इधर आएगी। बिल पेएबल, ठीक हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपके इक्विटीज साइड पे आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की इक्विटीज साइड पे आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, और फिर आपका कैपिटल आएगा। अगर आप ओपनिंग बना रहे होंगे, ठीक है, कैपिटल आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, ठीक हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर, इसको और इसको बैलेंस करने के लिए जो रकम हमें दरकार होगी वो यहाँ पे आएगी, यानी ये हम निकालेंगे, खुद ब खुद आ जाएगी हमारे पास। ये साइड बड़ी है, अगर एसेट साइड बड़ी है तो इक्विटी साइड को, जैसे हम बैलेंस सी एफ और बी एफ नहीं निकालते थे लेजर में, ठीक है, उसका बैलेंस, ये जो बैलेंस है ना, ये जो बैलेंस आएगा वो आपका असल में कैपिटल होगा, ठीक है। यानी ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, उसको मनफी किया आपने, ये छोटी है ना, तो इसका बैलेंस नहीं बचेगा यहाँ पे, उस बैलेंस को आप कैपिटल कहते हैं। वो अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है आप स्टार्ट में बना रहे हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है, और अगर एंड में बना रहे हैं तो वो आपका एंडिंग कैपिटल होगा। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा, इस पूरे के पूरे सवाल में आपने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बना ली, अच्छा, उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी, उसका स्केड्यूल भी आप बना लेंगे। डिटेल अमाउंट, ठीक है,
एंडिंग, जब सवाल बड़ा आ जाए तो एंडिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग ड्राइंग्स, फिर माइनस फ्रेश। अब मेरे पास शेड्यूल बना पड़ा होगा, अभी मैं सवाल करूंगा यूं हो जाएगा, ठीक है। फ्रेश कैपिटल आपके पास फिर कि ये क्या आ जाएगा, एडजस्टेड, ठीक है। फिर माइनस करूं मैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर माइनस करूं मैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस। अब देखो, अब मैं कोई एक क्वेश्चन देता हूँ, ये ले, Mr. Saleem started business with capital ₹8,000 on 1st January 2014। ओपनिंग कैपिटल है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 14,000, चुप करके लिखते जाना है आपने, जो चीज़ जहाँ जाती है। 8,000, ठीक हो गया। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन 1st July 2014 he borrowed 10,000 from MCB 8% per annum for his बिजनेस। 8,000 उसने क्या किया है, बारो किया है, ठीक है, बारो किया, लोन लिया है उसने। ऑन 31st December 2014 बिजनेस पोजीशन वाज कैश ₹1500, डेटर कैश कितना है, कैश कितना है आपका 1500 है। अच्छा जी, डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवर्स आपके कितने हैं 6500, क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 2000, स्टॉक कितना है आपका 12,000। कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर सलीम अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसने हमें ओपनिंग कैपिटल तो दे दिया, एंडिंग कैपिटल नहीं दिया। बाकी किसी भी चीज़ को ना देखो, बाकी कोई चीज़ उसने दी ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं दी ड्राइंग 0, ठीक है। एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को देखो कि अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी, पहले इसको हल कर लो। कितना है 12 और 6 18 19 20,000, 20,000 बड़ी रकम कौन सी है 20,000। 20,000 में ये भी इस साइड पे भी आपका क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा लोन, अच्छा एक और चीज़ भी हम भूल आए हैं, उसने कितना लोन लिया था 10,000 लोन जो है उसने, लोन भी इसी साइड पे आएगा, लोन उसने 10,000 का लिया था, और फिर उसी लोन के ऊपर जो है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, कैपिटल के ऊपर नहीं है। बात मिक्सअप नहीं होना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो वो इस साइड पे आता है। ये लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आपका इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कैसे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना परसेंट कह रहा है वो 8% पर एनम, 8%। 10,000 लोन लिया था, उसका 8%, 8 तकसीम 100 ज़रब 6/12। 6/12 क्यों किया, क्योंकि उसने 1 जुलाई को लिया था, ठीक है। अब फिर बता रहा हूँ, अगर तो इंटरेस्ट कैपिटल का हो तो वो इस साइड पे आता होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इंटरेस्ट वो लोन के ऊपर हो, ठीक है, वो आपका इक्विटी साइड पे आएगा। ये कितना आता है आप 7/12 है।
जुलाई जुलाई का हाँ ठीक है। 7 बटा 12 के आसपास